This is 11th multiple choice question of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is: a boy jumps off a high diving board above a swimming pool. Halfway between the board and the water, he tosses a ball upward. Ignoring air friction, the instant after the ball leaves his hands, the vertical component of acceleration of the ball is, and then we have few options. रिमेंबर, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। जैसे मैंने वहाँ पे आर्ग्यू किया था कि जैसे ही बॉल जो है वो इस लड़के के हाथ से निकलेगा, उसके बाद वो फ्री फॉल मोशन में होगा, और फ्री फॉल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, वो हमेशा -9.8 के बराबर होता है, चाहे बॉल अपवर्ड जा रहा हो चाहे डाउनवर्ड आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पहले 3 ऑप्शंस हैं उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन डी है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे और बहुत आसान थे, बट ये आसान थे फिर भी उसने क्यों दिए हुए हैं बुक के अंदर? बिकॉज ही वांटेड टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, वो हमेशा ही -9.8 के बराबर होता है। अगर हेलिडे, रेज़निक और क्रेन आपको इतना आसान सवाल बुक के अंदर दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि ये बात आपके जहन में बैठ जाए कि ये हमेशा ही -9.8 के बराबर होता है। सो रिमेंबर दिस।